दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म भरते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया है डिटेल में, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैंने इस चीज़ भी इसमें डिटेल में डाला हुआ है, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके पास में पहली चीज़ तो फ़ोटो और सिग्नेचर। जब फ़ोटो जो है ना आपका वो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और उसका जो वो लाइट वेट यानी कि लाइट में हो, या फिर उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, यानी कि सफ़ेद हो या कुछ लाइट में होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए। इस प्रकार से आपका उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो फेस है वो आपका क्लियर दिखाई देना चाहिए उसमें। अगर आपने उसमें मास्क या कैप या गूगल्स इस प्रकार से कुछ पहना हुआ है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। आपके पास में फ़ोटो में कैप ना होना चाहिए, या कुछ बाल टेढ़े मेढ़े ना होना चाहिए, मास्क जो है वो ना होना चाहिए, और गूगल्स पहने हुए ना होना चाहिए, और एक सिंपल फ़ोटो होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ में होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और विथ परसेंटेज होना चाहिए। और PWD वाले कैंडिडेट हैं तो आपको उसके लिए भी आपका जो मेडिकल अथॉरिटी है उसके द्वारा वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास में जो डिस्चार्ज बुक है वो होनी चाहिए, या फिर आपकी सर्विस बुक आपके पास होनी चाहिए जो कि उसमें लगेगी। बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, और उसके साथ में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है, वो होना चाहिए। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, और इसमें एड्रेस आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो इस समय वर्तमान में रह रहे हैं तो ऐसा ही एड्रेस वो भी होना चाहिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये तो कंपलसरी है ही, जिसके थ्रू आपको सूचित किया जाएगा इसके द्वारा। तो अब हम बात करते हैं किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, आपका जो फोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो आपका लाइट होना चाहिए या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने कैप पहना है या गूगल पहना है या मास्क लगाया हुआ है तो, या आपके बाल इधर उधर हुए हैं, तिरछे आए हुए हैं, तो उस प्रकार से भी आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, आपका जो 10th की मार्कशीट है ना उसमें डेट ऑफ बर्थ है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, या आपके पेरेंट्स के नाम है या आपका नाम है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसकी वजह से भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर आप कैटेगरी यानी कि SC ST या OBC जो भी है उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का, गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होना चाहिए। अगर आप EWS से हैं तो आपके पास में लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास में डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए या सर्विस बुक आपके पास में होने चाहिए। अगर आप PWD या डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपके पास में उसका ऑथोराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से, या फिर अगर डिसेबिलिटी है तो आपके पास में जो आपका मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है उसमें परसेंटेज मेंशन होनी चाहिए, यानी कितनी % आपकी डिसेबिलिटी है।